नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और इन दोनों एक मुद्दा जो है वो राजस्थान में छाया हुआ है। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक बार फिर से वो मुद्दा उठा है, बुर्के का मुद्दा, ड्रेस कोड का हवाला, जिसे लेकर एक अभ्यर्थी को एग्जाम देने से रोक दिया गया। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए ललित किशोर शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करें। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। धन्यवाद मैडम। जी, ललित जी, आपकी गवर्नमेंट है राजस्थान में, और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरीके का वाकया हो चुका है। ड्रेस कोड का हवाला देकर एग्जाम नहीं देने दिया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, उनका ये कहना, अभिभावक हैं परीक्षार्थी के, उनका कहना है कि सारी मेहनत और वक्त जो है उनका जाया हो गया। नहीं मैम, इसमें वक्त का तो विषय है ही नहीं। ड्रेस कोड जो तय कर रखा है, किसी को डाउट होता है फोटो से मैच नहीं करता, तो हिजाब कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि उसे मुद्दा बनाया जाए। हमारी आस्था विश्वास का कई चीजें हैं। हिंदू महिला को कई जो मंगलसूत्र उतारने पड़ते हैं, कहीं के बिछे उतारनी पड़ती है। एक बार हिजाब उतारना ऐसा मुद्दा बनाएंगे तो निश्चित रूप से ड्रेस कोड का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि मुझे फिर तो मैच करना है तो उतारने में क्या दिक्कत है। आज ईरान जैसे मुस्लिम कंट्रीज में महिला स्वयं उतार रही है बुर्का और हिजाब, तो अपने इसमें इश्यू क्यों बनाए। ये धार्मिक या किसी का आस्था का कुटारघात तो है नहीं। होता तो निश्चित रूप से हिंदू महिलाओं के जो उनकी बिछिया और मंगलसूत्र, आस्था विश्वास, जिसको किसी भी कीमत में नहीं उतार सकती वह फिर भी अपने एग्जाम देने के उतारती है ना। तो इसका मुद्दा क्यों बनाया जाए, सबके साथ क्यों नहीं चले, स्पेशल क्यों दिखाए अपने आप को कि ये तो मेरे धार्मिक आस्था में उसके इसको कंप्रोमाइज करूंगी नहीं। ये कंप्रोमाइज करने का विषय भी नहीं है। हमारा इतना था जो पक्ष है, चाहे सरकार हमारी या किसी और के अन्य दल की हो, पर जो ड्रेस कोड है तो मान्य होगा, वो उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। इसको आप मुद्दा बनाते हैं तो शायद ये आपका विषय व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पर आम लोगों के लिए तो ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा ललित जी, वो ये कह रहे हैं कि वह लड़की ने बुर्का पहना नहीं हुआ था, लड़की नॉर्मल सूट में आई थी। हालांकि दुपट्टे से शायद उसने चेहरा अपना ढका हुआ था। और उनका कहना है कि बाकायदा इसकी तो परमिशन है, साड़ी सलवार कमीज की जो है उसकी परमिशन है। तो फिर उसे क्यों रोक दिया गया, क्योंकि उसने चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ। सलवार हाँ। कमीज पे थोड़ी रोका है उनको कि हम्म। इतना का हिजाब उतार दें। हम्म। तो विषय क्यों बना, किसी को सलवार कमीज पे उतारा तो बता दें। उन्होंने कहा कि फोटो हमारा मैच नहीं कर रहा, हम इसको ड्रेस कोड में नहीं मानते, तो क्यों नहीं उतार सकते उसको। विषय मुद्दा क्यों बनाया कि मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, एग्जाम ही नहीं दूंगी क्योंकि मैंने हिजाब नहीं उतार सकती। अरे भाई, विषय वहां एग्जाम देने का है, न कि धार्मिक आस्था का। और उसमें धार्मिक आस्था का उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा था। व्यक्तिगत विषय होता है तो व्यक्तिगत विषय को सार्वजनिक रूप से कहीं जब इस तरह के विषय आते हैं तो अपन दरकिनार करना ही पड़ता है। उसमें तो ऐसा नहीं कि हमें विषय बना को ये मुद्दा बना दिया जाए कि यहाँ के मेरा साथ धार्मिक मेरी भावना का आहत किया गया, ऐसा नहीं है हो सकता। एक देश में कानून सम्मत संविधान सम्मत चल सकते हैं, हम आपके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं कर सकते। कल तो सब समुदाय के लोग अलग से प्रावधान मांगेंगे, कैसे चलेगा ये व्यवस्था, कैसे चलेगी। इसलिए मेरा तो मानना है कि जो तय किया है सरकार ने, चाहे हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, एक ही कानून सबके लिए है और उसको मानना ललित जी, पड़ेगा। लेकिन उनका ये भी कहना है, मतलब ये भी कहा जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि भाई ये तो कपड़े पहनने की आजादी पर रोक है। सूट अगर हमने पहना हुआ है तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस सूट और ये में तो प्रॉब्लम कहाँ बता रहे। हमेशा से पहनते आए हैं। चुन्नी अगर ली हुई है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हमेशा से होते आए, एकाएक अभी नहीं कुछ सालों से ही क्यों इस तरीके के मामले जो है उठ रहे हैं। नहीं, कुछ सालों से विषय भी कुछ सालों का नहीं है। हम एग्जाम देने आए, इस विषय को समझे, हम परीक्षा केंद्र पे आए, सार्वजनिक रूप से कोई मना तो करता ही नहीं है। अगर परीक्षा केंद्र में किसी को लगता है कि मुझे कुछ डाउट है तो क्या दिक्कत है हटाने में, क्या दिक्कत है उसमें। उसमें कोई परेशानी हो तो बताए साहब ये चेहरा है, ये फोटो से मैच कर ली जाए। हम कोई सी परीक्षा दे पर उसके नियम कानून तो हमें मानने पड़ेंगे ना। और उसमें कोई किसी की धार्मिक भावना व्यक्तिगत आहत होती है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम किसी अब कल भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं, हमें इस चीजें शोभा नहीं देती। एक देश के अच्छे नागरिक बनाने की प्रक्रिया में शिक्षक होता है। अगर शिक्षक की हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, व्यवस्था में कानून सम्मत रहना पड़ेगा।
नहीं, ललित जी, प्रश्न इस बात को लेकर जो है वो माता-पिता भी लड़की के उठा रहे हैं, या फिर अगर अगर हम देखें कुछ और लोग भी उठा रहे हैं, वो ये कि ऐसा अतीत में नहीं होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इस बात को लेकर ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा हम अलग-अलग मोर्चों पे ये भी देखते हैं कि भई स्कूल्स में तिलक अगर बच्चे लगा के जा रहे हैं, उन्हें अगर निकाल दिया तो वहाँ पर मोर्चा खोल दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये क्यों हो रही हैं इस तरीके से? धार्मिक चीज़ों को अतीत क्यों जोड़ा जा रहा है? हाँ। अतीत में सुधार की गुंजाइश होती है। मेरे ख्याल से राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए हैं, वहाँ सरकार, हुँ, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खूब सुधार किया। आज पेपर लीक नहीं होती, तो जो अतीत में होता है वो आज भी हो, ये संभव थोड़ी है। हुँ, व्यवस्था परिवर्तन होता है, व्यवस्था में कोई कमी दिखती तो ठीक किया जाता है। ऐसा तर्क दे के नहीं कह सकते कि अतीत में ऐसा होता तो आज भी ऐसा करो, ऐसा संभव नहीं। बेंगलोर का उदाहरण हमारे पास है। बेंगलोर में भी विषय बनाया था, पर विषय ज्यादा दिन जी। चला नहीं। वहां स्टेट का मुद्दा ही बनाया था, पर जो हुँ, सरकार ने, जो यहाँ के प्रशासन ने जो तय किया, उसको मानना पड़ेगा। उसको आप हुँ, एक इश्यू बना के लंबे चलाएं, ये ठीक नहीं है। हुँ। आपको लगता है इससे मेरा ललित तो जी, क्या जानबूझकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा हवा दी जा रही है इस तरीके के मैटर्स को, और ये गैर ज़रूरी हैं? जानबूझ के मुद्दा तो पार्टियां बनाती नहीं है, ऐसा मुद्दा हुँ, बनना भी नहीं चाहिए। कारण क्या, हुँ, सामान्य सी बात है कि भाई सामने वाले हुँ, ने कहा कि हिजाब जो लगा है उसको हटा दो, हटा देना चाहिए। हुँ, उसमें मुद्दा कहाँ हुँ, बनेगा? कल हिंदू महिला मुद्दा बनाती है कि हमारे मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे हम, क्योंकि विश्वास और हुँ, पवित्रता का प्रतीक होता है। तो फिर मुद्दा तो हुँ, बना, तो कुछ भी बन सकता है मुद्दे तो। कल हुँ, महिला हमारी जो हिंदू महिला होती है और बीचे इतना पद किसी के सामने नहीं उतारती, पर एग्जाम सेंटर पर हुँ, उतारना तो पड़ता है ना। अगर हुँ, ये हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय मुद्दा बनाए, तो बनाने का उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पर मुद्दा तो हुँ। बनना नहीं चाहिए। ये सामान्य ललित जी, प्रक्रिया है, आपको उसको मानना करना आपको स्वीकार करना हाँ। चाहिए। ललित जी, आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार ने जब एक महिला उनके पास आई थी प्रशस्ति पत्र लेने, शायद ये नियुक्ति पत्र का ज़िक्र हो रहा था, और वहाँ पर नीतीश कुमार ने वो बुर्का ये जो है वो हटा दिया था। उसके बाद खूब हो हल्ला बचा था कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही हैं? क्यों उनके कपड़े पहनने की आज़ादी जो है उस पर कहीं न कहीं प्रहार हो रहा है? मैं तो इतना कहूंगा, बिहार हुँ, के साथ उसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने भी किसी का घूंघट ऊपर किया था, उसका तो मुद्दा नहीं बना है। मुद्दा बनाने का विषय, मुद्दा क्यों बनता है? हुँ, हिंदू महिला का घूंघट उठा है तो मुद्दा नहीं है। अगर प्रदेश का प्रमुख, प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको कुछ सर्टिफिकेट कुछ देता है, तो हिजाब हटा दिया तो मुद्दा बन जाता है। तो हुँ, सोच का विषय है। तो आप हुँ, सोचो कि जैसे प्रक्रिया चली वैसे चले, संभव नहीं। अब संभव नहीं, क्योंकि देश कानून सम्मत चलेगा। हुँ, ऐसा नहीं कि आप मुद्दा बनाओ, आप दबाव बनाओ, स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं चल सकता देश। क्योंकि हुँ, आपके लिए अलग कानून, हिंदू महिलाओं के लिए अलग कानून, ऐसा संभव नहीं। देखो, इसे हुँ, मुद्दा बनाना है तो आप बनाओ। मुद्दा बनाने के लिए कोई तर्क वितर्क तो चाहिए नहीं। हुँ, तार्किक मुद्दा बने तो समझ में आता है, ये तार्किक हुँ, मुद्दे नहीं है। हुँ, ये आपकी धार्मिक भावना का, अच्छा, विश्व का पटल पे देखे तो आज ईरान में उसको हटाने के लिए सारा इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसकी हुँ, कल्पना नहीं कर सकते। महिला सड़कों पे हमारे मुद्दा बनाया जाता है, वो भी हुँ, पढ़ी लिखी महिला है ना, और पूरा इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्रीज में इस तरह के मुद्दे पे अगर हुँ, आंदोलन हो रहा है हिजाब और बुर्का हटाने में, हुँ, हमारे देश की पढ़ी लिखी महिला अगर ऐसा करती है, तो हमारी राजस्थान सरकार और देश की सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए। क्यों, हुँ, 3 तलाक जैसे मुद्दे को सोल्व किया, हुँ, हलाला जैसे कुप्रथाओं मुक्त किया। धन्यवाद के बजाय आप मुद्दा बना रहे हैं, मुझे लगता है ठीक नहीं। स्वस्थ राजनीतिक परंपरा, स्वस्थ लोकतंत्र में ये इस तरह के मुद्दे चलना नहीं चाहिए। हुँ। ठीक है। आपको लगता है कि लगातार हम जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो जाती है, चीटिंग हो जाती है, उसमें कहीं न कहीं रोकथाम लगेगी, अगर ड्रेस कोड के मामलों में भी इस तरीके से अडिग रहेंगे? बिल्कुल लगेगी। हमारा हुँ, पिछली सरकार का कालखंड तो इसमें गुजरा है। बेचारा हुँ, कई जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अपना आपको अपने ठगा मसू किया है कि वो साल भर की तैयारी के जाते हैं, वहाँ चीटिंग हो जाती है, वहाँ पेपर लीक हुँ, हो जाते हैं। तो सर रुकना चाहिए। इस सरकार को हुँ, धन्यवाद देना चाहूँ मैं तो, बजरंग लाल जी सरकार को। सब इस व्यवस्था को रोका, इस चीटिंग को रोका, इस प्रदेश को एक हुँ, साफ सुथरा बनाने का और रोजगार देने का एक प्रयास किया, उसके लिए सरकार को धन्यवाद है। हुँ। ललित जी, एक इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे जिसका ज़िक्र किया कि अगर ये हिंदू महिला के साथ होता तो शायद मसला नहीं बनता। लेकिन नहीं बनता। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुआ है, इसीलिए ज़्यादा इस बात को उठाया जा रहा है, या फिर उस तरीके से लिया जा रहा है जैसे कि भेदभाव हो रहा है।
ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं कह सकते इसको। हाँ, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि एक हिंदू महिला की परंपरा तो सदियों पुरानी है। उस हाँ, परंपरा को कहीं ना कहीं छोड़ा ना। आज हाँ, हिंदू परंपरा में क्या सती प्रथा भी थी, तो हिंदू समाज ने छोड़ा ना। आपके ऊपर हुँ, निर्भर करता है, आप कितना स्वीकार करते हो। व्यवस्था समय के साथ परिवर्तन होती है, हमें परिवर्तन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि जैसे चल रही वैसे चले, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि आज हिंदू हुँ, महिला उतारती तो विषय नहीं बनता। एक हुँ, लगता है कि एक मुस्लिम महिला के साथ, अरे इतना बड़ा वो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कोई समस्या थी हिजाब उतारने में, क्योंकि एग्जाम देने हुँ, जा रहे हैं हम तो। अरे 1-2 घंटे का हुँ, विषय था। आपको सार्वजनिक हुँ, रूप से कोई मना तो कर ही नहीं रहा था कि बाहर आके किसी ने हुँ, मना किया तो मुद्दा बनता। हुँ, मुद्दा वहां बनता किसी ने बाहर हिजाब के लिए मना किया तो। इस देश का कानून, इस देश का संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, उसको हमें मानना हुँ, चाहिए। हिंदू मुस्लिम हुँ। अलग करके कानून नहीं बनता इस देश में। राइट, यानी कि कहीं न कहीं रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोफेशनल और एजुकेशनल चीज़ों के साथ मिक्स करना पूरी तरीके से गलत है और उस पर रोक लगनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। नहीं, क्यों रोक लगनी चाहिए? क्योंकि देश हुँ, संविधान से चलता है, हुँ, धर्म आस्था परंपराओं से नहीं चलता। अगर हुँ, ये आस्था परंपराओं से चलता तो हम स्वीकार करते। इस देश में संविधान बना हुआ है, कानून सम्मत है, सब चीजें। राजस्थान हुँ, सरकार ने कुछ मापदंड तय कि उसको मानना पड़ेगा। ऐसा हुँ, थोड़ी कि एक समुदाय के लिए अलग कानून बनेगा, दूसरे समुदाय का अलग कानून बनेगा। ऐसा है तो हुँ, इसके लिए मदरसे बने हैं ना। हुँ, मदरसे में से कानून लागू कोई अस्वीकार करता नहीं। अगर मदरसे में हुँ, कोई बुर्का पहन के जाए तो कौन मना करता है? राइट। बहुत-बहुत शुक्रिया ललित जी अपनी बात रखने के लिए और निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबको एक ही तराजू से तोले जाना चाहिए, ये धर्म का मैटर है ही नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए और समांतर आपको अंक लाने हैं या फिर एक तरीके का अगर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आपको वो समानता भी तो मेंटेन रखनी चाहिए। धर्म के आधार पर आप इतनी ज़्यादा लीनियंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत-बहुत शुक्रिया ललित जी आपका भी और तमाम जो धन्यवाद, दर्शक हमारे साथ धन्यवाद, जुड़े उन धन्यवाद, सभी का। धन्यवाद। नमस्कार।